सो गाइज एक बात और डिस्कस करनी है मुझे अपने व्यूअर्स के साथ। वो ये थी अ, जैसे ना मुझे साड़ीज़ का बहुत शौक़ है, बट लगभग 1.5-2 साल हो गए मैं साड़ीज़ बिल्कुल वेयर नहीं कर पाती, बिल्कुल नहीं कर पाती वेयर। क्योंकि मुझे जो पेनफुल रहता है ना बॉडी में, तो उसमें थोड़ा सा मेरे को हेक्टिक लगता है साड़ीज़ में। चाहे कितनी भी लाइट साड़ी मैंने पहनी हो, बट मुझे हेक्टिक लगता है। तो कुछ टाइम से थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। वो ये सोचकर हो रहा था कि जैसे हम नॉर्मली अपनी साड़ीज़ वेयर करते हैं, उनके साथ जो साड़ी की साथ की ब्लाउजेज़ होती हैं, वो तो देखिए मुझे पसंद ही नहीं है। मुझे पसंद है हमेशा कॉन्ट्रास्ट में ब्लाउजेज़ वेयर करना। तो मेरे पास जो भी कॉटन की साड़ी का कलेक्शन है, उनकी सारी ही ब्लाउजेज़ कंट्रास्ट में हैं, प्रिंट्स में हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रास्ट में हैं। तो ऑल्दो अच्छी हैं, बट फिर भी मेरे लाइक माइंड में क्या आया था, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। एंड मेरा मन था कि आपको पता है गाइस, जो साड़ी के साथ की ब्लाउजेज़ आती हैं, जब हम स्टिचिंग के लिए जाते हैं, नॉर्मली एक ब्लाउज़ की स्टिचिंग के लिए जाते हैं, तो हमारा 500 एंड 1000 के बीच का एक्सपेंस आता है एक ब्लाउज़ को स्टिच कराने में। स्टिचिंग इज़ मोर कॉस्टलियर एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल क्लोथिंग। अगर हम एक सूट ख़रीदेंगे तो एक सिंपल सा सूट आता है 2000 रुपये में, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, एंड उसको स्टिच कराएंगे 1000-1500 लगेंगे, तो 3500 में एक सूट बैठता है हमारा। तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया था, आजकल तो एक से एक ऑनलाइन हमें एक से एक ब्लाउजेज़ मिल रही हैं, जो कि फैब्रिक होता है उनका लिक्रा कॉटन, स्ट्रेचेबल ब्लाउजेज़ इन लिक्रा कॉटन इन कट स्लीव्स में आ रही हैं ब्लाउजेज़। स्लीव्स वाली भी आ रही हैं, हाफ स्लीव्स की भी आती हैं, 3/4 स्लीव्स की भी आती हैं। तो हम वो ब्लाउजेज़ वेयर कर सकते हैं, रेडी टू यूज़ होती हैं। हम ऑनलाइन ऑर्डर करें, हार्डली 2-3 दिन में हमारे घर पर, एंड हम उसके साथ अपनी साड़ीज़ को कैरी कर लें। तो मेरा थोड़ा दिनों से माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। मैं ये सोच रही थी कि देखिए, हमें अपने व्यूअर्स के माइंड में ना मोनोटनी नहीं क्रिएट करनी। जब हम व्लॉगिंग करते हैं, हम अगर सिर्फ एक ड्रेसिंग सेंस को फॉलो कर रहे हैं, सपोज़ हमने सूट्स वेयर कर रहे हैं, हम सूट्स ही वेयर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के माइंड में एक मोनोटनी क्रिएट होती है कि यार ये बंदी बस एक ही तरीके का आउटफिट पहनती है। थोड़ा सा व्यूअर्स के माइंड में मोनोटनी ना क्रिएट हो, तो इसलिए मेरे माइंड में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आया था कि आई शुड वेयर अ बिट ऑफ माई साड़ी, समथिंग फ्रॉम माई साड़ी कलेक्शन। मैं थोड़ा सा अपनी साड़ीज़ भी वेयर करूँ, ऑल्दो मुझसे वेयर करी नहीं जा रही साड़ीज़। मैं सिर्फ एक व्लॉगिंग के लिए साड़ीज़ वेयर करूँ, देन फिर मैं चेंज कर लूँ, वो मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो जाएगा। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि नहीं, मेरा माइंड बार बार पजल हो रहा था, मुझे बार बार ऐसा फीलिंग आ रही थी मेरे माइंड में कि मैं अपने लिए ऑनलाइन ब्लाउजेज़ कट स्लीव्स की, कट स्लीव्स भी आती हैं थोड़ा सा, जो देखिए ये इस तरह से ब्लाउज़ होती है, वो एक तो होता है यहाँ तक कट स्लीव्स, यहाँ स्लीव्स नहीं होती, वो मैं वेयर करती हूँ, बट एक होता है यहाँ से कट होता है, इस तरीके की काफ़ी सारी शेप्स एंड साइजेस में डिफरेंट डिज़ाइन पैटर्न्स में ब्लाउजेज़ आती हैं। तो मेरा माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा था कि मैं अपने लिए कुछ 2-3 ब्लाउजेज़ ऑर्डर कर लूँ, एंड देन मैं अपनी साड़ीज़ को उनके साथ कैरी करूँ, तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा था मेरा कुछ दिनों से, बट देन मैंने अपने माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल किया। मैंने 3-4 बातों से अपने माइंड को समझाया, खुद से कहकर। मैंने बताया ना, देयर इज़ नो पर्सन जिससे मैं बात कर सकूं। मेरी कोई ऐसा मेल फ्रेंड नहीं है, मेरी कोई ऐसी फीमेल फ्रेंड नहीं है, कोई नहीं है जिससे मैं अपनी बातें डिस्कस कर सकूं। तो मैंने खुद से अपने आप को समझाया कि मैं ब्लाउजेज़ ऑर्डर कर लेती हूँ, चलो ठीक है, एंड मैं उसके साथ अपनी साड़ीज़ कैरी कर लूँगी। बट मेन थिंग, अगर मुझसे साड़ीज़ कैरी नहीं हुई तो वो ब्लाउजेज़ विल गेट वेस्ट। सेकेंडली, मेरे दिमाग में थोड़ा सा ये भी ख्याल आया कि देखिए, मेरे घर का एटमॉस्फेयर भी थोड़ा सा कंजर्वेटिव है। मेरे थोड़ा फादर इन लॉ भी ऊपर आ जाते हैं, आते जाते रहते हैं, तो थोड़ा सा मेरे को ये चीज़ भी फील होती है, मैं इतना फ्रीली मैं वेयर नहीं कर पाऊँगी। ये बात भी कहीं ना कहीं स्ट्राइक करी मेरे माइंड में। आप
किस तरह से क्या क्या वेयर कर रहे हो, क्या क्या चीज़ों को कैरी कर रहे हो अपने ड्रेसिंग सेंस में, वो आपके घर के एटमॉस्फेयर पर भी डिपेंड करता है। कुछ लेडीज़ के घर का एटमॉस्फेयर इस तरीके का होता है कि वो शॉर्ट ड्रेसेस हो गई, आपका कट स्लीव्स की ब्लाउजेज़ हो गई, एक से एक हर तरह की वो कैरी कर लेती हैं। ज़्यादातर आप पंजाबी फैमिलीज़ में देखोगे ऐसा होता है, वो लोग सब कुछ कैरी कर लेते हैं, उनके घर में इस तरीके का ब्रॉड एटमॉस्फेयर होता है। तो थोड़ा सा ये वाली बात भी स्ट्राइक हुई मेरे माइंड में कि थोड़ा सा मेरे घर का एटमॉस्फेयर इतना ब्रॉड नहीं है, थोड़ा सा कंजर्वेटिज्म है। एंड पसंद की बात कहूँ तो मेरे फादर इन लॉ को भी नहीं पसंद, मेरे हस्बैंड को भी नहीं पसंद कट स्लीव्स वगैरह इस तरीके का। बट देखिए, जहाँ पर आपको एक अपनी ग्रोथ चाहिए तो अपनी ग्रोथ के लिए इंसान सब कुछ करता है, फिर इन चीज़ों को साइड में रखता है कि किसी को क्या पसंद है और किसी को क्या नहीं पसंद। मुझे इस बात से कुछ नहीं लेना देना, मुझे सिर्फ इस बात से मतलब है कि मेरी ग्रोथ कैसे होगी, क्योंकि जब ग्रोथ होगी तो फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स मिलेंगी, एंड फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स सबको अच्छी लगती हैं। किसी को नहीं पसंद कि हाँ मुझे महीने के 1.5-2 लाख रुपए कम रहे हैं, तो किसी को बुरा नहीं लगेगा। और स्पेशली जिसमें कि मेरी ऐसी कोई सोच नहीं है कि मुझे पैसा कमाना है तो सिर्फ अपने लिए कमाना है। मैं अपने ऊपर खर्च करने से ज़्यादा मैं देने में भी बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। मुझे एक जो सेटिस्फेक्शन देकर मिलती है अपनों को, वो मुझे सिर्फ अपने ऊपर खर्च कर नहीं मिलती। तो इसलिए फ़ाइनेंशियल ब्लेसिंग्स सबको अच्छी लगती हैं। तो उन फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को गेन करने के लिए मुझे अपनी ग्रोथ कैसे करनी है वो मुझी को बहुत अच्छे से पता है, तो उस पर भी वर्क ऑन मुझे ही करना है, ठीक है ना। तो मुझे किसी के इसमें कोई सजेशंस नहीं चाहिए, मुझे खुद से डिसाइड करना है। बट थोड़ा सा अभी मेरा माइंड पज़ल हो रहा था कि जैसे मैं थोड़ा सा ये बात सोच कर कि मोनोटनस ना हो, एक मोनोटनी ना क्रिएट हो मेरी ब्लॉगिंग में, मैं थोड़ा सा अपने ड्रेसिंग सेंस पर और ध्यान दूँ। तो मैं बल्कि श्याम ग्लैम मैम जो हैं, श्याम ग्लैम 1 के नाम से जिनका यूट्यूब पर चैनल है, फेसबुक पर भी है मैम का चैनल, मैं उनको बहुत इंस्पायर भी होती हूँ उनसे इंस्पायर होकर मैंने थोड़ा सा अपना मेकओवर भी किया। तो मैंने उनके भी ब्लॉग्स फिर से देखने शुरू करे। मैंने सर्च किया कि मैम ने कहीं किसी ब्लॉग में कट स्लीव्स पहना है, कहीं किसी ब्लॉग में बैकलेस पहना है। मैं उनको सर्च कर रही थी, बट मुझे पूरे उनके प्रोफाइल पर कहीं ये नहीं दिखा कि उन्होंने अपनी ड्रेसिंग सेंस कहीं भी चेंज करी है। ना उन्होंने कोई कट स्लीव्स डाला, ना उन्होंने कोई बैकलेस ब्लाउज़ या कुछ आउटफिट पहना। हर आउटफिट उनका बहुत ज़्यादा डिसेंट होता है। हाँ, उनके आउटफिट्स कॉस्टली होते हैं, सारे आउटफिट्स मैम के अबव 5000 होते हैं, 5000 से स्टार्ट हैं या अबव 5000 है मैम के। तो और कई बार तो मुझे बड़ा फील होता है, मैंने कहा यार गर्मी में इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कैरी सच आउटफिट्स, स्पेशली ड्यूरिंग समर्स, गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा। बट देखिए आजकल जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो अपने किचन में भी एयर कंडीशनर लगवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। और एयर कंडीशनर किचन में लगवाना कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, एक होम मेकर अगर बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटीज़ को समझ रही है, ठीक है ना, और वो सुबह ब्रेकफास्ट बनाती है अच्छे से अपनी पूरी फैमिली के लिए, अच्छे से वो लंच बनाती है अपनी फैमिली के लिए, बहुत अच्छे से वो अपने बच्चों का ध्यान रख रही है, इवनिंग स्नैक्स बनाती है, डिनर बनाती है, अपनी सारी ड्यूटीज़ जो उसकी किचन को लेकर है वो पूरी करती है। तो मैं नहीं मानती कि एयर कंडीशनर कोई बहुत बड़ी ऐसी एसेसरी है घर की कि आप अपनी किचन में नहीं लगवा सकते, या बहुत ज़्यादा उसका कोई बिल आ जाएगा एसी चलने से कि आप उसको अपनी किचन में, स्पेशली नीड होती है। देखिए किचन में बहुत गर्मी होती है, एंड आप लोग तो देखते हैं मैं ज़्यादातर मेरे 90% ब्लॉग्स किचन में शूट होते हैं। मुझे कुकिंग करने का बहुत शौक़ है, मुझे नई नई डिशेस ट्राई करने का, रेसिपीज़ ट्राई करने का बहुत शौक़ है। तो मेरा दिन में 24 आवर्स में से लगभग, ज़्यादा नहीं तो 24 आवर्स में से मेरे कम से कम बता रही हूँ मैं 14 से 15 घंटे निकलते हैं किचन में। एक रात को जब हम सोते हैं तभी हमारा एसी ऑन होता है, उससे पहले तो पूरा दिन हमें इतना टाइम नहीं मिलता कि हम अपने कमरे का एसी ऑन कर बैठें। अब भी मैं इस समय बैठी हूँ अपने ड्राइंग रूम में, तो मैंने कोई एसी नहीं चला रखा, जबकि इस कमरे में नीड लगती है, बट मेरे को इतना कोई नहीं फील हो रहा। तो इसलिए गाइस मैं आप लोगों से इस ब्लॉग के माध्यम से एक मैसेज देने की कोशिश आपको कर रही थी। वो ये कर रही थी कि जब आपको लगे कि आप अपनी लाइफ में आपको एक डायरेक्शन मिल चुकी है गॉड की तरफ से,
एंड आप उस पर मूव ऑन कर रहे हैं, आप उस पर मूव ऑन कर कर बहुत खुश हैं, ठीक है ना। आपकी लाइफ जिसे बोलते हैं ना, आपकी लाइफ फास्ट गोइंग हो गई है। आपकी लाइफ में अब वो चीज़ें जो एक डिपेंडेंसी होती है वो ख़त्म हो गई है। किसी पर भी डिपेंडेंसी, किसी भी चीज़ के लिए या पर्सन के लिए कोई डिपेंडेंसी वाली बात आपके मन में अब ख़त्म हो गई है। एंड आप अपने एक ट्रैक पर चल रहे हैं सीधा सीधा। तो पता है कई बार ऐसा होता है, कई बार नहीं ज़्यादातर ऐसा होगा कि हमारा माइंड कई बार बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है कुछ चीज़ों को लेके। कुछ चीज़ें हम नहीं करना चाह रहे अपनी लाइफ में, हमें पता है कि उनका कोई फ्यूचर नहीं है, उन चीज़ों का हम बिल्कुल नहीं करना चाहते, बट हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है कि हम उन चीज़ों को करें, ठीक है ना। हम सीधा सीधा चलते हैं बट बहुत सारे ख्यालात आते हैं हमारे दिमाग में, वो हमें डिस्टर्ब करते हैं। एंड मैं उस समय क्या करती हूँ, मैं सेल्फ काउंसलिंग पर बिलीव करती हूँ। मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे मेरी काउंसलिंग करे या मुझे समझाए या मुझे गाइड करे कि तुझे ऐसा करना है नहीं करना। मुझे अपनी लाइफ में अपने आप को गाइड भी खुद से करना है, क्योंकि मेरे को जो मेरे एम्स हैं ना लाइफ में बहुत बड़े हैं, और उन्हें पूरा करने के लिए ना, मैं सच बता रही हूँ, मुझे आज तक कभी किसी का सपोर्ट नहीं मिला। लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया है, लोगों ने मुझे लोनलीनेस दी है, लोगों ने मुझे धोखे दिए हैं, ठीक है ना। किसी ने मेरा साथ नहीं दिया कभी। तो इसलिए क्या मेरी ग्रोथ के लिए सही है, क्या क्या स्टेप्स उसके लिए मुझे लेने पड़ेंगे, वो मुझे खुद से सोचना है। बट थोड़ा सा कई बार होता है कि हमारा माइंड भी पज़ल हो जाता है। एंड फिर जब पज़ल हो जाता है ना, तो हमें ऐसा लगता है जैसे माइंड कितना टायर्ड फील कर रहा है हमारा, थोड़ा सा हमारे माइंड को रेस्ट की नीड है, हम थोड़ा सा रेस्ट ले लें। तो उस दिन ऐसा भी होता है कि नहीं यार, आज नहीं मन कर, आज ब्रेकफास्ट नहीं बनाते, आज नहीं बनाती कुछ ब्रेकफास्ट में, आज मन ऐसे ही हो रहा है। आज नॉर्मली इनसे कह देती हूँ चाय बना दूँ क्या, ब्रेड बटर दे दूँ क्या, एक दाल चावल भी बनाने का मन नहीं करता। ऐसी भी फीलिंग होती है। एंड एक दिन वो फीलिंग चल जाती है, बट अगर आपको 2-3 दिन हो गए हो उस फीलिंग को होते होते, तो थोड़ा इंसान ज़्यादा परेशान महसूस करता है। तो बस इसलिए मैं थोड़ा सा कुछ दिनों से बहुत डिस्ट्रैक्टेड फील कर रही थी। तो मैंने ये सोचा कि मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि देखिए बहुत सारी बातें बहुत सारे व्यूअर्स के माइंड में आती हैं जब वो मूव ऑन करते हैं लाइफ में, ठीक है। बहुत सारे डाउट्स होते हैं। अब जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात डिस्कस करती हूँ। जब मैंने गुंजिया बनाई थी होली पर, तो मेरी गुंजिया जो थी ना, एक साइड से उसका पेट फूल जाता था। तो मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, ढंग से तली नहीं जा रही, मैं इसको सेक रही हूँ, ये पलट जाती है एकदम से, ये एक साइड से इसका पेट फूल गया, ये पलट गई, कैसे सेकूं, पकड़ पकड़ कर सेकना पड़ रहा था, घंटों लग रहे थे उसमें। तो मैंने एक मैम का ब्लॉग देखा, तो मैम ने बड़ा मजाकी वे में बताया। शी सेड कि एक तो इन गुंजियाओं ने परेशान कर दिया, ये सिक्के नहीं दे रही, बार बार पलटे जा रही हैं। तो जब मैंने उनका ब्लॉग देखा, तो एक प्रॉब्लम जो कि मेरे दिमाग में आई थी, यार मेरी गुंजिया का पेट क्यों फूल गया, मैं किसी से पूछती हूँ, किससे पूछूंगी, मेरे पास कौन है पूछने के लिए, कोई नहीं। बट मैंने जब मैम का व्लॉग देखा, मैम ने उस बात को इतना नॉर्मली, एक तो इन गुजियाओं ने परेशान कर दिया, फूले फूले जा रही हैं, इनके पेट फूल फूल के बड़ी परेशानी हो रही है, उन्होंने बड़ा मजाक वे में इस चीज़ को बोला। तो मैंने कहा ऐसा होता ही है, ऐसा हो जाता है, कितनी बार गुंजिया का पेट फूल जाता है। मुझे नॉर्मल लगी ये चीज़ बिल्कुल। ऐसी ही एक बार मैंने एक होम मेकर का ब्लॉग देखा, तो उन्होंने बोला मैं अपने घर का सारा काम खुद से करती हूँ। तो बट उन्होंने किसी ब्लॉग में ये वाली बात भी बताई कि मैं खुद से करती हूँ सारा काम, बट कितनी बार होता है हमारा काम नहीं हो पाता, तो ऐसे ही सब कुछ पड़ा रहता है। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे माइंड में बहुत सारे डाउट्स थे कि यार मैम इतना परफेक्शन से सब कुछ कैसे कर लेती हैं, इनकी हेल्थ हमेशा ठीक रहती है। हेल्थ तो वुमेंस के साथ मेन बैरियर होता है कि आज हेल्थ ठीक नहीं हो रहा जी, काम बिल्कुल अपना नॉर्मल रूटीन का काम नहीं हो रहा, हम एक्स्ट्रा तो क्या ही करेंगे। तो उसमें यही होता है, देखिए सब कुछ पड़ा रहता है, ऐसे ही पड़ा रहता है, आप मानिए इस चीज़ को। सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, हम लोग सिर्फ परफेक्ट कर कर उसको दिखाते हैं। बट कितने दिन ऐसे होते हैं जिनमें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल भी एक नॉर्मली ऐसा भी होता है, एक कप चाय बनाने का भी नहीं मन करता अपने लिए, ऐसी भी फीलिंग आती है कितनी कितनी बार। ये मन करता है कि चाय भी कोई आ जाए और एक कप बना कर दे दे, ऐसी भी फीलिंग होती है। तो बस थोड़ा सा मेरा माइंड डिस्ट्रैक्टेड था काफ़ी बातों को लेकर, बट
ठीक है, एवरीथिंग विल बी ओके। जब हम थोड़ा सा, हमें तो अपनी एक सोच से चलना है अपनी लाइफ में, एंड जब डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है ना, तो मेरे पास एक रामबाण है जो मैं करती हूँ, वो यही है। मैं जाती हूँ अपनी पार्वती माता, अपने होम टेम्पल में जाती हूँ, उनके आगे खड़ी हो जाती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, उनसे कहती हूँ मैं ऐसा करना चाहती हूँ, बट मेरा माइंड कह रहा है ऐसा करो। तो अब आप देखो कि मुझे करना क्या है। अगर आप चाहती हो कि मैं ऐसा ही करूं जैसा मेरा माइंड मुझे करने को मना कर रहा है, तो ठीक है, मैंने आप पर छोड़ दिया, लेकिन मैं करना नहीं चाहती ऐसा। तो वो मेरे को खुद से जवाब दे देती हैं। अगर जो मैं नहीं करना चाहती उसके लिए बार बार डिस्ट्रैक्शन होगी, तो कहीं ना कहीं वो मुझे पावर देंगी कि मैं अपने ऊपर कंट्रोल कर सकूं। और अगर पावर देते हुए भी वो चीज़ हो गई, मैंने कर दी जो मैं नहीं करना चाहती, तो मैं ये सोचूंगी वो डेस्टिनी थी, भगवान ऐसा चाहते थे कि ऐसा हो। तो देखिए, कुछ चीज़ें हमें ऊपर वाले पर छोड़ देनी चाहिए। कई बार होता है हमारा कुछ लोगों के बीच में बैठने का मन नहीं करता, कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ जनों को चेस करने का मन नहीं करता, कई बार ऐसा होता है हमारा कुछ जगहों पर जाने का मन नहीं करता। बट जब बहुत ज़्यादा ये चीज़ हमारे दिमाग में घुस जाती है, हमें हमारे रूटीन से दूर कर देती है, तो एक ही चीज़ होती है कि आप अपनी जिसको भी आप मानते हैं, जिस एनर्जी को भी आप लाइफ में मानते हैं कि हाँ, ये पॉजिटिव एनर्जी मेरे साथ चलती है एंड ये मुझे प्रोटेक्ट करती है, ये मेरे लिए कुछ करती है, तो आप उससे प्रेयर्स कीजिए आप कि देखिए सिचुएशंस कुछ ऐसी चल रही हैं, बट मैं बहुत परेशान हूँ इन सिचुएशंस में, एंड देयर इज़ नो बडी टू गाइड मी, एंड मैं चाहती भी नहीं इतना वीक होना लाइफ में कि मुझे किसी की गाइडेंस की नीड हो। मैं चाहती हूँ मेरे प्रभु, मेरे ईष्ट, मेरे गुरु जो भी हैं, जिनको भी मैं मान रही हूँ, उस जिस एनर्जी को मैं मान रही हूँ, आप मुझे गाइड कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में। मैं अपनी लाइफ में लेके ना ऐसी गाइस मैं डिस्कस नहीं करूँगी, ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने ऐसी ऐसी सिचुएशंस फेस करी हैं अपनी लाइफ में जहाँ पर मैं बता नहीं सकती, मैं आउट ऑफ द पाथ हो गई थी, मैं आउट ऑफ द पाथ चली गई थी। आप बिलीव कर सकते हैं कि हमें जाना दिल्ली है, आप एक सीधे रास्ते पे चल रहे हैं, मुझे जाना दिल्ली है, ठीक है, बट मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया कि मैं हरिद्वार चली जाऊँ। अब मैं अगर हरिद्वार चली जाऊँगी तो मेरा दिल्ली का मोटिव कैसे पूरा होएगा। और इतना परेशान हो गई थी मैं, इतना डिस्ट्रैक्शन हो गया था मुझे, मैं अपने ट्रैक से बिल्कुल हट गई थी। एंड आप नहीं ले सकते हम हर चीज़ में गाइडेंस हर जने की, नहीं ले सकते। कुछ सिचुएशंस को हमें अपनी लाइफ में खुद से हैंडल करना पड़ता है। एक लड़ाई चल रही होती है हमारे दिल और दिमाग के बीच में। हमारा दिल कहता है ये कर, दिमाग कहता है बिल्कुल नहीं करना, दिल कहता है यही करना है, दिमाग कहता है बिल्कुल नहीं करना। इतना परेशान होते हैं हम उन दिनों में, हम डिस्कस भी नहीं कर सकते किसी से, और हम इतने ज़्यादा परेशान होते हैं, इतने ज़्यादा। तो बस उस समय यही सोचती हूँ कि एक एनर्जी है मेरे साथ, मेरी इष्टों की, मैं उनके आगे हाथ जोड़ती हूँ, उनसे कहती हूँ आप देखो, आप मुझे गाइड करो, व्हाट शुड आई डू। देन एक चीज़ और डिस्कस करूँगी आप लोगों से। अब मैरिज में जा रहे हैं हम, तो जाहिर सी बात है हम चाहे सूट पहने चाहे साड़ी पहने, वो तो एक अलग बात है आउटफिट की। तो अब ज्वेलरी तो कैरी करेंगे ना मैरिज में, मैरिजेस में तो ज्वेलरी कैरी करते हैं। आप बिलीव करेंगे गाइज, मैंने जब से अपना जो ये लुक क्रिएट करा है ना, सूट्स के साथ ये माला इस तरह से एंड इस तरह से डैंगल्स कैरी करना, मैं इतना अपने आप को पसंद करने लग गई हूँ, इतना पसंद करने लग गई हूँ मैं अपने आप को। मेरा मन नहीं करता मैं नेक में कुछ भी पहनूँ। एक टाइम में मैं नेक में ना एक मेरे अंदर अंदर से था फीलिंग, मेरे पास ऑल द गोल्ड चेन्स भी हैं, ठीक है, बट मैंने देखा है लेडीज़ को, वो बिल्कुल एक स्लीक सी गोल्ड चेन पहनती हैं विद अ वेरी स्मॉल पेंडेंट इन इट, बहुत छोटा सा माइनर सा। बट मेरे अंदर कभी ऐसी फीलिंग नहीं रही कि मैं मैरिज हो गई मेरी बट मैं गर्लिश लुक में रहूं, ऐसा मेरे अंदर कभी नहीं फीलिंग आई। मैं हमेशा सोचती हूँ नहीं, मैं मैरिड हूँ तो मुझे मेरी पर्सनालिटी को देखकर लोगों को लगे मैं मैरिड हूँ। मैं अच्छे से बिंदी कैरी करती थी, सिंदूर कैरी करती थी, मुझे बहुत शौक था, मैं गले में मंगलसूत्र पहनती थी, मैंने गोल्ड चेन नहीं कैरी करी। बट जब से मैं श्याम ग्लैम मैम से इंस्पायर्ड हुई हूँ और मैंने ये लुक कैरी किया है ना अपना,
उनसे इंस्पायर होकर। मैं इतनी दीवानी हो गई हूँ अपनी कि मेरा मन ही नहीं करता मैं नेक में कुछ कैरी करूँ। एंड अभी मैं यही बात सोच रही थी, मैंने कहा यार उस दिन मैरिज में जाना है, ज्वेलरी तो वेयर करनी पड़ेगी। ऑल्दो आई हैव अ मैचिंग ज्वेलरी, जो मैं आउटफिट पहनने की सोच रही हूँ, उसके साथ में मैचिंग ज्वेलरी भी है अपनी, एंड बहुत अच्छी है, मेरे पसंद की है। बट यार मेरा बिल्कुल मन नहीं है। उसके जो ईयरिंग्स हैं ना वो इस तरीके के नहीं हैं, झुमके वाले। मुझे झुमके वाले इस तरह के बहुत पसंद हैं, झुमका स्टाइल में, वो ऐसे नहीं हैं। एंड नेक में मेरा बिल्कुल मन नहीं है कुछ कैरी करने का। एंड हम इस तरह से खाली गला लेकर नहीं जा सकते मैरिज में, मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद आएगा बिल्कुल भी। तो ना ऐसा लग रहा था जैसे कितनी एक नॉर्मल एक शादी में जाना है, बट कितना कुछ उसमें भी एक बंदिशें हो गई हैं। ज्वेलरी पहनो जी, ये नहीं, आप आर्टिफिशियल नहीं पहन सकते। आपके पास इतना अच्छा कलेक्शन है ज्वेलरी का, फिर भी आप आर्टिफिशियल नहीं पहन सकते। लोग क्या सोचेंगे? इतना बाउंड्रीज सी लग रही हैं मेरे को। ऐसा लगता है जैसे कितनी चीज़ें मुझे रिस्ट्रिक्ट सी हो गई हूँ मैं, कि ऐसा भाई ऐसे कितना बड़ा जैसे क्या है कि उसके लिए इतना सोच रही हूँ मैं, पहले से ये पहनूंगी, शॉपिंग करके आऊँ, ये करके आऊँ। सिंपल सी माइंड में एक बात है कि आप ये देखिए आपको वहाँ गिफ्ट क्या करना है, बस आप उस पर फोकस कीजिए, एंड दैट्स ऑल। आपको सिर्फ बस एक बात पर फोकस करना है कि आपको वहाँ पर क्या गिफ्ट करना है, दैट्स ऑल। और कुछ नहीं सोचना, आपको कुछ नहीं सोचना। आई हैव अ वाइड कलेक्शन ऑफ क्लोथिंग, मैं कुछ भी पहनूंगी, मैं बहुत अच्छी लगूंगी, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। एंड मैं जिस लुक को अपना एडमायर करती हूँ कि मैंने ईयरिंग्स पहने हैं झुमका स्टाइल में, मैं ऐसे ही अच्छे से चाहे एक और ईयरिंग्स ले आऊँगी अपनी ड्रेस की मैचिंग के, मैं वो कैरी करूँगी। मैं नेक का कुछ इस तरह से देख लूँगी, मैं वो कैरी करूँगी। मुझे ज़्यादा नहीं सोचना कि यार मुझे ये पहनना है, वो पहनना है। बस ये बात थी। तो बस माइंड बहुत डिस्ट्रैक्टेड था, सोचा अपने व्यूवर्स से बात कर लेती हूँ, थोड़ा सा बात कर लूँगी तो थोड़ा सा जो ये डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है ना, तो ये थोड़ी ख़त्म हो जाएगी। एंड हो सकता है मेरे इस ब्लॉग को देखकर कुछ व्यूवर्स को अपनी कुछ प्रॉब्लम्स के या माइंड में उनके कुछ डाउट्स हैं किसी तरह के। कई बार होता है हमारे माइंड में डाउट्स होते हैं किसी चीज़ को लेकर, एंड हमारे पास दिस इज़ नो फ्रेंड, नो बडी जिससे हम बात कर सकें। तो हम किस तरह से उन चीज़ों को अपने लाइफ में रिजॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को। तो उसके लिए यही मैसेज है कि आप अपना जो कर रहे हैं, जो आपको ठीक लगता है, इफ़ यू बिलीव दैट वॉट यू आर डूइंग इज़ राइट, आप एक राइट ट्रैक पर चल रहे हैं, तो आप चलते रहिए। डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, बट आप बहुत ज़्यादा जब डिस्ट्रैक्ट हों तो आप अपने एनर्जी, जो भी पॉजिटिव एनर्जी आप अपनी लाइफ में जिस पर बिलीव करते हैं, आप उनसे मेडिटेट कीजिए, प्रेयर्स कीजिए, एंड आप कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर। जब ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी, आपका कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी पॉजिटिव एनर्जी, तो कोई चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर परेशान नहीं कर सकती। दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू डिस्कस विद माई व्यूअर्स। बाय बाय।